हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीएड और बीएसटीसी में एक सत्रीय डायरी होती है, उस सत्रीय डायरी के बारे में जानेंगे। और तो आज का जो अपना प्रकरण है वो है समावेशी शिक्षा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपके जो अपनी जो प्रशिक्षण की जो डायरी है, उस डायरी के अंदर आपको ऊपर टॉपिक डाल लेना है समावेशी शिक्षा। ये टॉपिक डालने के पश्चात में जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर आप लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर आप लिखेंगे समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें समान बालक बालिकाओं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालिक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकता समानता के अधिकार की बात करती है और इसलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा का एक नारा है या एक ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास हम सब एक साथ। तो कह सकते हैं आप इसको, ये एक तरह से समावेशी शिक्षा का ध्येय वाक्य या नारा है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है। उसके बाद में आप अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है समावेशी शिक्षा का अर्थ। हेडिंग डाल लीजिए समावेशी शिक्षा का अर्थ। इसके अंदर लिखेंगे आप, मतलब आप कंप्लीट उसको एक बार लिख लीजिए। इसका अर्थ लिखेंगे, समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बालकों तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही शिक्षा ग्रहण करना। ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा का अर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आपकी, वो होगा समावेशी शिक्षा की परिभाषा। ये हेडिंग डाल लीजिए समावेशी शिक्षा की परिभाषा, और इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे, शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ होता है सामान्यतः विशिष्ट बालक की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना, जो व्यक्तिगत के द्वारा उपयुक्त योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। इसके बाद में आप आगे चलेंगे, वो है आपका आगे वाला, जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ है जो परिभाषा है, वो परिभाषा लिखेंगे अपन। कुछ विद्वान है, उन विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं को अपन लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, कुछ विद्वान हैं, उन विद्वानों की परिभाषाओं को। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था शरणोत। तो शरणोत के अनुसार कुछ परिभाषा दी, वो है हमारे अपने पास समावेशी शिक्षा की परिभाषा। तो शरणोत के अनुसार लिखेंगे, समावेशी शिक्षा के बाद कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांग, व्यवहार या धर्म से बाधित होता है। तो शरणोत ने परिभाषा दी समावेशी शिक्षा की। उसके बाद है शिक्षा विधियों या शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि बाल विशिष्ट अधिगम के नए आयाम को खोलती या सुलाती। अन्य जो शिक्षा शास्त्री थे, उन अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कुछ परिभाषाएं और भी है, तो वो परिभाषाएं लिखेंगे अपन। तो लिखिए आप, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा शास्त्रीय होता है जिसमें बालक सामान्य बालक बालिका तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय तथा साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद एक और थे शिक्षा शास्त्री, उनका नाम थे उमातुली। तो उमातुली के अनुसार समावेशी शिक्षा की जो परिभाषा है वो है, समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय बालकों को दैनिक संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। समावेशी गुणात्मक शिक्षा का पूर्ण ध्येय वह मौखिक अधिकारों पर आधारित है। तो ये हो जाएगी उमातुली के अनुसार परिभाषा किसकी, समावेशी शिक्षा की। इसके बाद में जो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसकी अवधारणा। समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उस अवधारणा के बारे में लिखेंगे। तो एक बार ये हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए इसके अंदर,
समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य शुल्क दोनों को ही एक साथ शिक्षा दी जाती है। शारीरिक रूप से विश्लेषण या दिव्यांग बालकों को पहचानना बहुत आसान होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रवृत्ति या असंकलित बच्चे ग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदित करती है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा का श्रेय शेड्यूल विडले, एक अमेरिकी विद्वान को जाता है, जिन्होंने अपने कार्यों में दृष्टि व श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली और वे अच्छी शिक्षा को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने पर बल दिया, क्योंकि इसमें सामाजिक समायोजन का अवसर प्रस्तुत हो सकते हैं। उन्होंने अपंग शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों की रखकर देने की बदलाव में बल दिया। इसके बाद में समावेशी शिक्षा है, इसकी जो कुछ विशेषताएं तो उन विशेषताओं को अपन लिखेंगे। तो पहले विशेषता है समावेशी शिक्षा की, वो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक विशिष्ट बालक तथा साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है वो है समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जाता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बच्चों को विशेष शिक्षण संस्थाओं में संप्रेषण गुण व अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के लिए पश्चात समावेशी विद्यालयों में इनका प्रवेश करवाया जाता है। इसके पश्चात में नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है, लिखेंगे आप 3rd नंबर की, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाता है कि जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान हो, वह समाज में अन्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों में नियमों में छूट दी जाती है और प्रभावशाली वातावरण भी अपनाया या उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें कि विशेषता के लिए कुछ बालक बहुत कम समय में ही अपने आप को सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं। इसके पश्चात में नेक्स्ट विशेषता है वो 4थे नंबर की विशेषता, वो लिखेंगे आप, समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। इसमें समाज के लोगों ने सद्भावना आपसी सहयोग की भावना रहती है। 5वां है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं कि अधिकार के साथ रूप से स्वीकार करते हैं। 6वीं विशेषता है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करती है। 7वीं जो इसकी विशेषता है वो है, समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए हैं उनके मूल स्वरूप को शिक्षण तय करने में व्यवस्था करती है। इसके पश्चात में आते हैं समावेशी शिक्षा का इतिहास या विकास। इसका जो भी इतिहास है तो समावेशी शिक्षा का इतिहास और विकास हेडिंग डाल लीजिए आप, और इसमें लिखेंगे, हम सभी यह जानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारभूत या आधारित होती है, जिस पर समाज व राष्ट्र की उन्नति एकता व अखंडता निर्भर करते हैं। शिक्षा केवल व्यवसाय व जीवन यापन के ही लिए नहीं की जाती, ज्ञानात्मक सृजनात्मक नैतिक सहयोग समानता भावनात्मक आदि गुणों का भी विकास करती है। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षा का अधिकार जैसे कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। जैसे कार्यक्रमों के अनुसार शिक्षा क्रम तभी सफल हो सकते हैं जब हम शिक्षा की मुख्य धारा में उन सभी को सम्मिलित करें जो शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक रूप से वंचित हो। इन भिन्नताओं वाले बालकों की शिक्षा के लिए आधुनिक विचारधारा यही नहीं है। अब आते हैं इसकी समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत, तो उन सिद्धांतों को आप लिखेंगे। तो पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कोई भी दो बच्चे समान योग्यता क्षमता व रुचि वाले नहीं होते हैं। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। दूसरी विशेषता है इसकी समानता। यह पूर्णतः समानता पर आधारित है।
इसमें सभी बच्चों को एक समान एक ही कक्षा में शिक्षण कराया जाता है और इस पहचान किया जाता है। तीसरा इसका सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत। यह शिक्षा बिना सहयोग के प्रदान नहीं की जा सकती। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। माता पिता, अभिभावक, सहयोग, विद्यालय प्रबंधक, सहायक व चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है। चौथा इसका सिद्धांत है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा उन बच्चों को आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनाने में सहायता की जाती है जो प्रत्येक किसी कारण या बस असमर्थ व अक्षम है। जो किसी कारण असमर्थ है वो शिक्षा इन बच्चों को मुख्य धारा से संबंधित करती है। पांचवा है शिक्षा के समान अवसर। इस शिक्षा समावेशन का सिद्धांत पर आधारित है कि इस शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किए जाते हैं जो अपने स्थानीय विद्यालयों की सामान्य कक्षाओं में बिना किसी अपंगता के भाव के शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह सभी बच्चों को उच्च शिक्षा स्तर पर पहुंचाने में मददगार होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो ये समावेशी शिक्षा है इसके ऊपर ये सत्रीय डायरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आपकी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मित्रों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।